नाज़रीन, आज पेशावर में अवामी इनकलाब के वो मनाजिर नजर आए हैं जिन्होंने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। हुकूमती ऐवानों में इस वक्त खलबली मची हुई है। बड़े बड़े वज़रा और मुशीर सर पकड़ कर बैठे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। सिर्फ एक लीडर की कॉल पर इतने बड़े पैमाने पर अवाम का यूं निकल आना इस बात का सबूत है कि अब कौम का दिल सिर्फ एक ही शख्स की आवाज पर धड़कता है। ये मनाजिर देखकर यूं लगता है कि अगर इमरान खान ने एक और इशारा किया तो हुकूमत की बुनियादें हिल जाएंगी, दीवारें लरजेंगी और ताकत के ऐवान जमीन बोस हो सकते हैं। जी हाँ, आज पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो जारी है और ये कोई आम जलसा नहीं बल्कि ऐसा मुजाहरा है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी की सियासत का नक्शा बदल सकता है। मुल्क के कोने कोने से अवाम लाखों की तादाद में पेशावर का रुख कर चुके हैं। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे सब अपने अपने जोश और जज्बे के साथ मैदान में मौजूद हैं। पेशावर की फिजा नारे तकबीर और इमरान खान के नाम से गूंज रही है। इन मनाजिर को देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इतने बड़े पैमाने पर अवाम को घरों से निकाल लाई है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जबरो तशद्दुद और रियासती ताकत के सामने कमजोर और बेबस नजर आते हैं। कई रहनुमा जेलों में हैं, कुछ रुपोश हैं और कुछ रियासती दबाव के सामने झुक चुके हैं, मगर इसके बावजूद कारकुनान का जज्बा आसमान को छू रहा है। सबसे अहम और हैरानकुन पहलू ये है कि ये तहरीक अब लीडर लेस होती जा रही है। कारकुनान जानते हैं कि उनके रहनुमा कमजोर पड़ गए हैं, कुछ ने बुजदरी दिखाई है और कुछ ने समझौते किए हैं, लेकिन कारकुनान के दिलो दिमाग में सिर्फ इमरान खान की सूरत बाकी है। वो समझते हैं कि खान की एक कॉल उनके लिए हुक्म है और यही वजह है कि वो लाखों की तादाद में मैदान में उतर आए हैं। पेशावर की ये मनाजिर पाकिस्तानी की तारीख के अजीम और नाकाबिले फरामोश मनाजिर हैं। ये मनाजिर एक ऐसी इनकलाब की पेशगोई कर रहे हैं जो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले सकता है। अवामी इनकलाब अब खुलकर सामने आ रहा है। लोगों की आंखों में चमक है, जुबानों पर नारे हैं और दिलों में उम्मीद है। इमरान खान की एक इशारे की देर है कि ये अवाम दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें और दारुल हुकूमत को मफलूज कर दें। याद रहे कि पिछले साल नवंबर में भी इमरान खान की हुक्म पर लाखों की तादाद में अवाम इस्लामाबाद पहुंचे थे। 26 नवंबर की रात को जब गोलियों की बारिश करके डी चौक को एक कत्लगाह बनाया गया तो उस वक्त अवामी तहरीक को रोकने की कोशिश की गई। उस वक्त ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हाथों में थी जिन्होंने रियासती दबाव के सामने पीछे हटने का फैसला किया। नतीजा ये निकला कि अवाम का गुस्सा एक बड़े तूफान में ना डल सका, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज कारकुनान लीडरलेस होकर खुद मैदान में उतरे हैं। उन्हीं के दिलों में ये एहसास पैदा हो गया है कि उनकी असल ताकत इमरान खान है, बाकी सब वक्ती किरदार हैं। पेशावर की गलियां, सड़कें और मैदान अवाम से भरे पड़े हैं। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, खान के बगैर कुछ नहीं। नौजवान हाथों में झंडे उठाए, बच्चे अपने माँ बाप के कंधों पर बैठे, खवातीन पुरजोश अंदाज में शरीक हैं। एक ऐसी यकजहती और इत्तेहाद की तस्वीर नजर आ रही है जो बरसों बाद देखने को मिली है। हुकूमत के ऐवानों में खौफ की लहर दौड़ चुकी है। वुज़रा एक दूसरे को देखकर सवाल कर रहे हैं कि ये हुजूम अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा तो हम इसे कैसे रोकेंगे। न डंडे अब कारगर हैं और न गोलियां। ये अवामी तहरीक अब एक सैलाब में बदल रही है और सैलाब जब आता है तो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बहा ले जाता है। हुकूमत के पास वक्त कम है और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ताकतवर हल्के भी सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये अवाम किसके लिए निकले हैं और क्यों किसी और की नहीं सुनते। जवाब एक ही है, इमरान खान, वो शख्स जिसने अपने बयानिए से अवाम के दिल जीत लिए, जिसने अपनी कैदोबंदी की सोबतों से कारकुनान के जज्बे को मजीद तेज कर दिया और जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी अवाम के लिए कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि उनके लिए खान का एक इशारा ही सब कुछ है। पेशावर के पावर शो ने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ एक जलसा नहीं बल्कि एक ऐलान है। ये ऐलान है कि अवाम अपने फैसले खुद करेंगे। ये ऐलान है कि जबर, ताकत और जुल्म के बावजूद अवामी कुव्वत को दबाया नहीं जा सकता। और सबसे बढ़कर ये ऐलान है कि इमरान खान की क़यादत में अवामी इनकलाब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अब ये मंजिल हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब है। हुक्मरान जानते हैं कि अगर यही अवाम इस्लामाबाद की तरफ बढ़े तो ऐवानी इक़्तिदार का सुकून हमेशा के लिए गारत हो जाएगा। पेशावर की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। हर शहर, हर गांव, हर गली में लोग ये मनाजिर देख रहे हैं और दिल में अहद कर रहे हैं कि अगर वक्त आया तो वो भी सड़कों पे निकलेंगे। पेशावर आज इनकलाब का मरकज बन गया है। ये वो शहर है जो तारीख में हमेशा अपनी बहादुरी और मुजाहिमत के लिए जाना जाता है। आज इस शहर ने फिर साबित कर दिया है कि अवामी कुव्वत सबसे बड़ी ताकत है। ये अवामी तहरीक अब किसी के काबू में नहीं। कारकुनान का जज्बा और अवाम की यकजहती हुकूमत के हर हथकंडे पर भारी है। नाज़रीन, ये सब कुछ महज एक दिन की कहानी नहीं बल्कि आने वाले कल का मंजरनामा है। पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, एक ऐसे दौर में जहां अवाम अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार हैं। पेशावर की ये मनाजिर तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे और ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि जब अवाम ने अपनी आवाज बुलंद की और पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ये है वो अवामी इनकलाब जो पेशावर से उठा है और पूरे पाकिस्तान में अपनी गूंज छोड़ गया है। अब देखना ये है कि इमरान खान कब वो इशारा देते हैं जिसके बाद ये सैलाब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा और इक़्तिदार के ऐवानों को बहा ले जाएगा। जलसे
जिसकी एक झलक मुलाहजा कीजिए। इमरान खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पेशावर, आपको याद है कि मैं आखिरी दफा यहां कब जलसा किया था? जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो पहला जलसा मैंने उसके बाद अपने पेशावर की आवाम के पास आके किया। नादरीन, जिस वक्त इमरान खान ने अडियाला जेल से पेशावर जलसे की कॉल दी थी तो पूरे मुल्क में एक नई बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर तजज़िये हो रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रोग्राम चल रहे थे कि आया अब भी लोग इमरान खान के कहने पर निकलेंगे या नहीं। ये सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान में एक तरफ गम गुस्सा मौजूद था तो दूसरी तरफ मायूसी का साया भी छाया हुआ था। पार्टी के अंदरूनी हालात बिगड़ते जा रहे थे, रहनुमा एक एक करके ताकतवरों के सामने झुक रहे थे और वो डट कर खड़ा होने वाला हौसला जो कभी तहरीक इंसाफ की पहचान था अब सिर्फ चंद गिने चुने लोगों तक महदूद रह गया था। यही वजह थी कि पार्टी की मरकजी क़यादत अवाम की नजरों से गिरने लगी थी और लोग ये सोचने लगे थे कि शायद अब वो पुरानी तहरीक इंसाफ बाकी नहीं रही जो एक इशारे पर लाखों को सड़कों पर ले आती थी। मायूसी और बेयकीनी के इसी माहौल में जब इमरान खान ने पेशावर जलसे का ऐलान किया तो लग रहा था कि शायद कारकुनान इस बार जलसे में जाने की बजाय बराह रास्त एहतजाजी तहरीक का मुतालिबा करेंगे। लोग ये सोच रहे थे कि जलसे तो बहुत हो गए मगर अब वक्त आ गया है कि कुछ अमली और फैसला कुनी इकदाम किया जाए। लेकिन यहाँ एक बार फिर वही बात सामने आई जो बार बार माजी में देखी गई कि इमरान खान के अल्फाज कारकुनान के लिए हुक्म का दर्जा रखते हैं। जब खान ने अडियाला जेल से पैगाम भेजा तो तवक्कात के बरक्स एक नया मंजर देखने को मिला। लोग न सिर्फ घरों से निकले बल्कि इतने बड़े पैमाने पर निकले कि तजिया कार हैरान रह गए। बूढ़े बुजुर्ग अपनी कमजोर टांगों के बावजूद कई दिन पहले ही निकल पड़े। पंजाब के छोटे छोटे देहातों से काफले बनने लगे। सिंध के दूर दराज इलाकों से लोग रखते सफर बांधने लगे। बलोचिस्तान की तपती धूप में सफर करने वाले भी पेशावरी की जानिब चल पड़े और गिलगित बल्तिस्तान के दुश्वार गुजार रास्तों से आने वाले भी इस काफले का हिस्सा बन गए। बाप अपने कमसिन बेटों को साथ लेकर चले, माएं अपने बच्चों के साथ गईं और नौजवान अपनी जेब खर्ची के पैसे जमा करके सफर के अखराजात उठाते हुए पेशावर पहुंचने लगे। यूं लग रहा था जैसे पूरे मुल्क से एक दरिया रवा हो और उसका रुख पेशावर की तरफ हो। जलसे के दिन का मंजर देखने वाला था। सुबह होते ही लोग जलसा गाह की तरफ आना शुरू हुए। दोपहर तक सूरत हाल ये थी कि जलसा गाह के अंदर तिल दड़ने को जगह न रही। बाहर सड़कों पर इंसानी समंदर लहरा रहा था। आंख उठाकर देखें तो जितनी दूर नजर जाती वहां तक सिर्फ सारी सर दिखाई देते। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ एक ऐसे लीडर की कॉल पर हुआ है जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। ये मंजर न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासत को झंझोर देने वाला था। जलसा गाह की वसअत के बावजूद लाखों अफराद बाहर खड़े थे। कई किलोमीटर दूर तक रास्ते बंद हो गए, ट्रैफिक रुक गई और लोग पैदल चलते हुए जलसे तक पहुँचने की कोशिश करने लगे। जो अंदर न जा सके वो बाहरी नारे लगाकर अपनी मौजूदगी का इजहार करने लगे। यूं लग रहा था जैसे जलसे के अंदर से ज्यादा बड़ा इज्तिमा जलसे के बाहर था। ये मंजर वाजे कर रहा था कि अवाम का ताल्लुक किसी पार्टी रहनुमा से नहीं बल्कि बराह रास्त इमरान खान से है। पेशावरी की तारीख का ये अजीमुल शान जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। इसने ये साबित कर दिया कि इमरान खान की क़यादत अभी भी अवाम के दिलों में जिंदा है। ये सिर्फ एक जलसा नहीं था बल्कि एक अवामी रेफरेंडम था। ये पैगाम था कि कौम अभी भी इमरान खान को ही अपना लीडर मानती है और उन्हीं की कॉल पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। ये जलसा दरअसल एक ऐसी शम्मा की मानिद है जिसने अंधेरों में रोशनी पैदा की। ये वाज़ेह ऐलान था कि इनकलाब की बुनियादें रख दी गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।